ये है प्रश्नावली 9.3 का दूसरा सरल कीजिएगा ए नंबर प्रश्न, यानी पहला प्रश्न। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पर a प्लस बी है। अब आप a माइनस बी और a प्लस बी को गुना करने पे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है। अब उस फॉर्मूले पे ही हल होगा, और वैसे बनाएंगे तो काफ़ी लंबा चले जाएगा। इधर देखिए ए प्लस बी, आपको भी पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि दो बार ए प्लस बी गुना हो रहा है, तो यहाँ भी फॉर्मूला से बनाएंगे और इस तरह से आसानी से हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये सीधा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फॉर्मूला पे ही बन गया बहुत आसान तरीके से। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे और फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि सूत्र हमारा बन रहा है, उसको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुछ नहीं हो सकता है, तो इसको ऐसे उतारेंगे, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर ही उसको रखेंगे, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसको सीधा ही लिख देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट से इस सबको हटा देंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो सबका चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे चिन्ह बदलने के लिए देखिए, पहले इसको उतारते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सबका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि अब माइनस का गुना होगा हर एक के साथ, तो जो प्लस होगा वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो चलिए माइनस ए स्क्वायर, फिर से देखिए माइनस, यहाँ पे प्लस 2ab, फिर माइनस से गुना होगा तो माइनस 2ab, ये चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, सबका साथ यही होगा। अब यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब ध्यान से देखिए, अब किसी का कुछ नहीं हो सकता है, नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है और वहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, तो ये दोनों तो आपस में खत्म हो जाएगा। जितना पैसा है उतना ही कर्जा है, जितना था उतना ही चला गया, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो इसको आप काट के हटा दीजिए या फिर भूल जाइए, मतलब इग्नोर कर दीजिए। तो जो आपको मर्जी है यहाँ काट देते हैं, काटना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर कट गया और माइनस ए स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों तरफ माइनस बी स्क्वायर ही है, तो ये तो कट नहीं सकता है, कर्जा कर्जा ही है, तो ज़्यादा कर्जा हो गया। माइनस बी स्क्वायर है, फिर से माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो माइनस में ही रहेगा और दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो हो गया माइनस 2ab ये वाला, और बी स्क्वायर को अब लिख देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो आप दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो इसी को पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पे माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2b स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab, और ये पहले अगर इसको लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस चिन्ह वही होना चाहिए। ठीक है, मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ कि जैसे 2 + 8 + 6 रहे या 6 + 2 + 8 रहे, आंसर एक ही आता है, तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है। पीछे के क्वेश्चन में मैं आपको ये बता चुका हूँ। किसी को भी आप पहले लिखिए, किसी को भी आप बाद में लिखिए, बस चिन्ह मैच करना चाहिए। आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सीधा सीधी बस बना दीजिए इस तरह से, और बहुत ही आसानी तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9.3 का दूसरा का बी ये रहा, और इसको हल करने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सूत्र नहीं बैठ रहा है, इस दोनों के बीच तो कोई संबंध नहीं आपको दिख रहा है, यहाँ तो कोई सूत्र नहीं बैठेगा, कोई फार्मूला नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि आप सबको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकल जाता है और ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर निकल जाता है, और कोई अंतर नहीं है दोनों के आंसर में। बस यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और वहाँ पे होता था ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 2ab में बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी वही सूत्र है। तो इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे और इसको सीधा हल करेंगे। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो ए स्क्वायर को बाहर करेंगे, ठीक है, और इसको लिख देंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे है वैसे ही। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे के प्रश्न को हल कीजिए, अच्छे से सीखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक नंबर मैं बता चुका हूँ। माइनस बी को करेंगे यहाँ पे माइनस बी, और फिर से ये लिखेंगे ए माइनस बी ये। ठीक है, अब गुना करेंगे और इसको देखिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला, और इसको चलिए ब्रैकेट बना देते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट से ही काम चल जाएगा। ठीक है, हो गया। अब चलिए इसको हल करते हैं। ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए का घात 3। ठीक है, फिर ए स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सरल। अब इसको चलिए माइनस बी को करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, और बी ए की जगह पे हम लिखेंगे ए बी।
क्योंकि ये मैं सिखा चुका हूँ कि जो अल्फ़ाबेट यानी ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नहीं तो पता चला आप यहाँ पे -BA लिख दिए और कहीं पे -AB लिख दिया, फिर आपको लगेगा कि AB अलग है और BA अलग है, तो कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए नियम बना लीजिए कि पहले जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, तो -AB लिखेंगे ना कि -BA, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, और B² यहाँ है और यहाँ B हो जाएगा तो B⁻3, ठीक है। और यहाँ पे चलिए ये भी हो गया। अब इसको हल करते हैं, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा हुआ, ये हो गया। अब इसको ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो यहाँ पे A² है और यहाँ प्लस ही है, तो प्लस में ही रहेगा A², ठीक है। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो -2AB अभी भी यही रहेगा। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, तो प्लस B², ठीक है। चलिए अब इसके आगे हल करते हैं। तो A⁻3 है, तो A⁻3 कहीं पे नहीं है, तो ये ऐसे ही हो गया। A² - B² और कहीं पे है, इसका जोड़ा नहीं, तो -A² B² हो गया। -AB और देखिए कहीं पे है ऐसा, ये रहा AB, तो यहाँ पे -AB और यहीं पे भी माइनस में ही है -2AB, तो -2AB कर्जा था और -AB और कर्जा हो गया, तो -3AB, ठीक है। यहाँ पे 2AB ऑलरेडी था और यहाँ पे एक AB और बढ़ गया, और सबका सब माइनस में ही है, तो माइनस में हो जाएगा, तो -3AB, ठीक है। ये रहा अच्छा AB पे हम लोग यहाँ थे। अब इसको चलिए B⁻3, तो B का घात कहीं नहीं है 3, तो इसको ऐसे ही लिख दें B⁻3, ठीक है। हो गया ये A², इसका जोड़ा का कुछ नहीं है, तो प्लस A² लिखेंगे। 2AB को ऑलरेडी कर चुके हैं इस AB के साथ, तो इसको भूल जाइए, और प्लस B² इसको लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा प्यारा सा उत्तर, क्योंकि अब किसी का कोई रिश्ता नहीं बचा हुआ है, सब अब क्या है, आज़ाद है। अब उत्तर आप मिलाइएगा तो हो सकता है ये पहले दिया हो या ये बाद में, तो ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ। बस A² B² दिया हुआ तो उसके सामने माइनस रहना चाहिए, यहाँ पे B² है तो उसके सामने प्लस रहना चाहिए। तो बस ऑर्डर जैसे देखिए 2 + 3 + 8 करें या 8 + 2 + 3 करें, उत्तर तो एक ही आना है, तो इसलिए ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो प्रश्न है 9.3 का दूसरा का C, ये थोड़ा लंबा है, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, और अंत में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके लिए मैं आपको समय दे दूंगा। तो बस आप समझने पे फोकस कीजिए, क्योंकि एक बार आप समझ लीजिएगा तो कोई भी प्रश्न रहे आप उसको आसानी से हल कर देंगे। अगर आप किताब खोले हुए हैं तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि वहाँ आप पुस्तक में प्रश्न को पूरी तरह से देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2.3x - 1.7y, पूरा प्रश्न मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको अलग अलग करके तोड़ तोड़ के जैसे हल करते थे, 2.3x को बाहर निकालेंगे और इसको लिख देंगे, फिर 1.7y को बाहर निकालेंगे और इसको लिख देंगे, ठीक है। और इधर जो प्रश्न है हमारा, इधर इसमें कोई क्या बोलते हैं, समीकरण नहीं बैठ रहा है, तो इसको सीधा ही उतार देंगे, ठीक है, क्योंकि आप प्रश्न छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हल करते हैं, तो ध्यान से देखते जाइए। तो 2.3x को बाहर निकाल दिया और इस वाले ब्रैकेट को लिख देंगे, जैसे कि आपको मैं पीछे सिखा चुका हूँ। 2.3x फिर से प्लस 1.7y प्लस 5। अगर आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, और नहीं तो बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से समझने पे फोकस कीजिए, ठीक है। और ये ब्रैकेट यहाँ पे लग जाएगा, और फिर से 1.7y को बाहर करेंगे, माइनस का जो है, तो माइनस 1.7y है, ठीक है। और फिर से ब्रैकेट लगा के इसी को लिखेंगे, तो 2.3x प्लस 1.7y और प्लस 5, तो ये हो चुका है। और अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको उतारते हैं। तो थोड़ा सा आप स्क्रीन को मैं इधर करता हूँ और अंत में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ देखिए, अब यहाँ पे मैं यहाँ तक आप समझ चुके थे। अब ये दो जो है इसके बीच कोई मतलब जाति अलग अलग है, तो सीधा ही उतर जाएगा, इसके बीच कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए उतारते हैं। तो -5.29x² और प्लस 2.89y², ठीक है। उम्मीद है आपको ये पूरा दिख रहा होगा। अब चलिए फिर से हल करते हैं। चलिए अब शुरुआती छोर पे फिर से आ गए हैं और इस बार गुना करेंगे। तो 2.3x को 2.3x से गुना करना है। तो आप सोचेंगे कि पॉइंट वाला गुना कैसे करें, अगर आपको याद आता नहीं है, ये भूल गए हैं, तो पॉइंट वाला गुना बिल्कुल आसान होता है। देखिए 23 को 23 से गुना करते हैं, जैसे वैसे करेंगे, ठीक है। 2.3 पॉइंट को भी भूल जाइए। तो 2.3 है, इसको गुना करेंगे तो इसको 23 समझिए और इसको भी 23 समझिए, और गुना कर रहे हैं। देखिए 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, ये हो गया। फिर से 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4,
और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 6 6 12 और 4 1 5, एक हासिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जादू क्या करना है, पॉइंट को कैसे हटाना है। यहाँ पे एक अक्षर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक अक्षर के बाद पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा 1 1 2। तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगाना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.29, तो ये हो गया गुना, और एक्स वाई जो भी आ रहा है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.29 और x का देखिए x और x गुना हो जाएगा तो x का घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह 23 और 17 को गुना करेंगे तो 391 आएगा, और प्लस है तो प्लस ही रहेगा 391। ठीक है, और यहाँ पे एक अक्षर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक अक्षर के बाद पॉइंट है, तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और y है और इधर x है तो एक्स वाई हो जाएगा। बात खत्म, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अब ये देखिए लास्ट वाला बस गया 5 5, तो 23 और 5 को गुना करेंगे और फिर से वही काम करेंगे। तो 23 को 5 से जब गुना करते हैं तो चलिए चिन्ह पहले लगाते हैं प्लस, और 23 और 5 का गुणनफल होता है, तो यहाँ पे 115 हो जाएगा। 23 और 5 का गुणनफल 115, और एक अक्षर बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे x है तो सीधा x लिख देंगे। काम खत्म हो गया इस यहाँ तक का। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से चिन्ह आ जाएगा माइनस का, और 17 और 23 को गुना कर देंगे उसी तरीके से, और एक्स वाई लिख देंगे। तो 17 और 23 का गुणनफल यहाँ पे हम किए थे तो वही वाला उतार देते हैं। 23 और 17 का गुणनफल क्या हुआ था यहाँ पे 391, तो फिर से 391 हो जाएगा। और यहाँ भी एक अक्षर के बाद पॉइंट, और यहाँ भी एक अक्षर के बाद, तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट, और यहाँ पे वाई एक्स ना लिख के एक्स वाई लिख देंगे। ठीक है, हो गया काम खत्म। फिर 17 को 17 से गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ भी माइनस में इसीलिए आया क्योंकि यहाँ भी क्या है प्लस है। अब यहाँ पे देखिए 1.7 को फिर से 1.7 से गुना किया गया है तो 2.89 आ गया है। फिर 1.7 को 5 से किया गया है तो 8.5 आ गया है। यहाँ पे पॉइंट आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, और आगे का जो है सीधा उतार दिया गया है क्योंकि उसके जाति का वो था नहीं। अब आगे हल को समझिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए 5.29 एक्स स्क्वायर और दूसरा कहीं पे एक्स स्क्वायर है तो इसका जाति का ढूंढिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे प्लस 5.29 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस 529 एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों सीधा ही कट जाएगा, जितना था उतना ही चला गया, तो ये दोनों कट गया। तो ये दोनों को भूल जाइए। अब आगे चलिए, इसी तरह से समान जाति वाले को देखिए, यहाँ पे एक्स वाई है और कहीं पे एक्स वाई है, ये देखिए एक्स वाई, तो ये दोनों तो एक्स वाई, यहाँ भी देखिए यहाँ पे प्लस 3.91 एक्स वाई और यहाँ पे माइनस 3.91 एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा आपस में फिर से ख़त्म हो जाएगा, जितना था उतना ही चला गया, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए 11.5 एक्स और कहीं पे एक्स है, चलिए आगे देखते हैं। तो और कहीं पे एक्स नहीं है तो इस बेचारे को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब 2.89 वाई स्क्वायर और कहीं पे है वाई स्क्वायर, तो चलिए आगे देखिए, ये रहा वाई स्क्वायर, तो यहाँ देखिए माइनस 2.89 वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2.89 वाई स्क्वायर, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं, ये इधर गया और ये इधर कट गया, ख़त्म। और बचा क्या अब, तो 11.5 एक्स और माइनस 85 वाई। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे 17 और 5 से गुना होता है तो 8.5 वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगाना भूल गया था मैं पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से 8.5 वाई हो गया। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ 1.7 है ना, तो 1.7 को 5 से गुना करेंगे तो 17 पते 85 और एक अक्षर के बाद पॉइंट तो लगेगा ही, तो 8.5 वाई। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे कोई समान जाति वाला नहीं है तो उसको सीधा लिखिए, तो हो जाएगा पहला 11.5 एक्स, ये हो गया, और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो और कुछ तो बच नहीं रहा है, ये माइनस 8.5 वाई और कुछ नहीं अब बचा, अब सारा का सारा कट गया, तो यही हो जाएगा हमारा प्यारा सा उत्तर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये है 9.3 का डी नंबर प्रश्न और ये भी बहुत आसान है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीधा ही फॉर्मूला आ जाएगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी सीधा फॉर्मूला ही आ जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको सीधा ही लिख दिए, कोई टेंशन नहीं है। और माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट छोटा वाला से ही काम चल जाएगा तो छोटा वाला लगा देते हैं। ठीक है, हो गया ये काम खत्म। और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो गया सीधा, और ये माइनस का टकराव सबके साथ होगा और ये माइनस सबके साथ टकराएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर, फिर से माइनस माइनस प्लस 2ab
फिर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे बी स्क्वायर होगा। ठीक है, फॉर्मूला ही होता है, यहाँ गलती से बी लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब समान जाति वाले को देखिए और जोड़ घटाव हो सकता है तो कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ ए स्क्वायर है प्लस का और यहाँ ए स्क्वायर है माइनस का, तो ये तो चला जाएगा दोनों भाई, तो निकलो तो गया, क्योंकि जितना था उतना ही चला गया, तो इसको काट दिए। यहाँ पे प्लस 2ab है, यहाँ पे प्लस 2ab, तो कट नहीं सकता है, ये जुड़ जाएगा, तो 4ab हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, तो निकलो पहली फुर्सत में निकलो, तो ये भी गया। और 2ab और 2ab तो मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस 2ab, यहाँ भी प्लस 2ab, यानी यहाँ भी पैसा है, यहाँ भी पैसा है, धनात्मक है दोनों, तो 2 2 4 हो जाएगा, और ab हो जाएगा 4ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्यारा सा आंसर। अब देखिए इस प्रश्न को, x प्लस वाई प्लस जेड को गुना करना है x प्लस वाई प्लस जेड से, तो इसका भी सूत्र होता है, लेकिन सीधा सूत्र लिख देंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रश्न ही छोटा है। तो इसको हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे x को बाहर निकालेंगे और x प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे, फिर से y को बाहर निकालेंगे और इसको पूरा लिख देंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, फिर से z को बाहर निकालेंगे और वही लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अब इस प्रश्न में कहीं पे माइनस का झंझट नहीं है, तो आप सीधा ही गुणा करते जाइए और लिखते जाइए, तो बहुत ही आसान। x को जब x से गुणा करेंगे तो x का घात 2 यानी x स्क्वायर, और x को और y से गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। इस तरह से x को z से गुणा करेंगे तो एक्स जेड, सब काम खत्म पहले पद का। अब फिर से y, तो एक्स वाई लिख देंगे, x को y से गुणा किए तो, फिर y को y से गुणा करेंगे तो y का घात 2 यानी y स्क्वायर, अब y को z से गुणा करेंगे तो y जेड हो जाएगा। तो बहुत ही आसान, सबको फटाफट लिखते जाइए। अब लास्ट पद बच गया तो अब उसको भी गुणा करेंगे, तो लास्ट पद में जेड से सबको गुणा करना है। अभी हम लोग कर दिए हैं दूसरे पद को, अब आखिरी पद पे चलते हैं। तो आखिरी पद ये रहा जेड, जेड को एक्स से गुणा करेंगे तो जेड एक्स हो जाएगा, सॉरी एक्स जेड, पहले लिखेंगे एक्स को, फिर एक्स जेड वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, ये रहा वाई जेड और ये रहा पहला वाला एक्स जेड। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अंतिम में जेड को जेड से जेड स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे एक्स का घात 2 है और कहीं पे है एक्स का घात 2, ध्यान से देखिए, तो कहीं नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, x का घात 2, एक्स वाई है और कहीं है एक्स वाई, तो नहीं, एक्स वाई भी नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं, तो एक्स जेड है कहीं पे, एक्स जेड है, तो यहाँ पे चलिए एक्स वाई को लिख देते हैं, प्लस एक्स वाई हो गया, और एक्स जेड ये रहा और एक्स जेड ये रहा, तो 2x जेड हो जाएगा, तो प्लस 2x जेड। ठीक है, और यहाँ भी एक्स वाई था, तो एक्स वाई मिल के हो जाएगा 2xy, तो रुक जाइए, तो प्लस 2xy। ठीक है, आपको दिख रहा है अच्छे से, तो उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, प्लस 2xy। ठीक है, और एक्स जेड ये रहा और ये रहा एक्स जेड, तो 2x जेड, और एक्स स्क्वायर एक ही है, सही में एक ही है, कहीं नहीं है, तो ये एक ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स जेड भी हो गया और एक्स वाई ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर है कहीं पे और, तो नहीं, वाई स्क्वायर कहीं पे नहीं है, तो चलिए प्लस का वाई स्क्वायर लिख देते हैं। वाई जेड है कहीं पे, तो वाई जेड आगे देखिए, ये रहा वाई जेड, तो 2y जेड हो गया, तो प्लस 2y जेड, और एक्स जेड है कहीं पे, तो एक्स जेड, तो एक्स जेड यहाँ पे था और यहाँ पे था, तो 2x जेड तो लिख ही दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स जेड का काम खत्म है। और वाई स्क्वायर और कहीं पे है, तो कहीं पे नहीं है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे सीधा ही, और यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं है, ये वाई जेड है, और वाई जेड हम लोग लिख चुके हैं 2y जेड, तो ये भी काम खत्म हो गया, एक्स जेड भी हो चुका है, और यहाँ पे लास्ट में है जेड स्क्वायर, तो प्लस जेड का घात 2। तो बस यहीं पे ध्यान देना होता है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बिंदु लगा दीजिए, जिसका काम हो जाए उसके नीचे बिंदु लगा दीजिए, इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि इसका काम हो चुका है। जैसे ये एक्स वाई मिल गया इस एक्स वाई के साथ, कहाँ गया एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, तो दोनों के नीचे बिंदी लगा दीजिए, ताकि दोबारा आप चल के जाए तो कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इस तरह से आप कर देंगे तो आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए ये भी उत्तर हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको सजा सकते हैं। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि ऑर्डर कैसे भी इधर उधर हो सकता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर भी अगर आप चाहें तो स्क्वायर वाले को एक साथ लिख दीजिए, और जैसे देखिए ये x का घात 2 है तो इसको लिख दिए, प्लस y का घात 2 है तो इसको साथ में लिख दिए, और z का घात 2 है तो इसको साथ में लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2xy है तो 2xy, और यहाँ पे xz प्लस 2xz, और यहाँ पे 2yz प्लस 2yz, और यहाँ पे लास्ट में z स्क्वायर, z का घात 2, नहीं z स्क्वायर तो लिख ही दिए हैं, z स्क्वायर तो यहीं लिख दिए हैं, तो इसको मिटाइए, हटाइए, यहाँ कोई काम नहीं होगा इसका। ठीक है,
तो ये हो चुका। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और नीचे में भी 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया उत्तर। अब मैं ये क्यों लिखा हूँ, क्योंकि पीछे तो समझा चुका हूँ। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होता है वो यही होता है, क्योंकि ये 2 बार गुना हो रहा है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप याद किए थे, वैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये होता है। तो ये एक फॉर्मूला है, आगे की कक्षाओं में आपको ये काम देगा, इसलिए मैं लिख दिया हूँ ताकि आप याद कर लें, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा आंसर। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस पद को गुना कीजिए, इस पद को गुना कीजिए और इस पद को गुना कीजिए और प्लस का चिन्ह सब में लगाते जाइए। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ ए को बाहर करते हैं पहले, फिर उसको लिख देंगे सीधा। तो चलिए ए को बाहर कर दिए और अब लिखेंगे बी माइनस सी, लिख दिया। अब माइनस बी को बाहर करेंगे, फिर से बी माइनस सी आ जाएगा। अब हो गया ये पहला पद का ख़त्म। फिर प्लस बी लिख देंगे, बी को बाहर करेंगे और फिर से अगले पद को लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस बी लिख दिया और सी माइनस ए जो कि अगला पद है उसको उतार देंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो सी माइनस ए, फिर से माइनस सी को बाहर कर दिए और फिर से सी माइनस ए को लिख दिए। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, सरल है। अब लास्ट पद बच गया है, उसको आप हल करेंगे। तो लास्ट पद में सी लिखा हुआ है, ये पहले प्लस सी को बाहर कर देंगे, ये सी है और फिर ए माइनस बी जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। फिर माइनस ए को बाहर करेंगे और फिर से ए माइनस बी जो है उसको लिख देंगे, माइनस बी हो गया ये। ठीक है। तो वही तरीका है, प्लस का चिन्ह था, 3 पद था, तो तीनों को तोड़ दिए। ये थोड़ा लंबा लग रहा है देखने में, बस कुछ नहीं है। चलिए अब फटाफट गुना करते हैं। ए को बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा अपना ए बी, ठीक है। अब फिर से ए को सी से गुना करेंगे तो माइनस ए सी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया है। अब माइनस बी है और माइनस बी को बी से गुना करेंगे तो माइनस में ही होगा और बी का घात हो जाएगा 2, ठीक है। फिर बी को सी से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है। फिर बी को सी से गुना करेंगे तो प्लस का बी सी, क्योंकि प्लस 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 ही होता है। फिर प्लस माइनस माइनस ए बी, ठीक है। फिर अगला माइनस सी और सी का घात हो जाएगा 2, लेकिन माइनस में रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। फिर प्लस हो जाएगा इस बार और ए सी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, एक ही बात बार बार बताने से क्या होगा। फिर प्लस ए सी, फिर प्लस माइनस माइनस बी सी, ठीक है। या समझ में आ रहा है, माइनस है उधर और प्लस सी है, तो प्लस माइनस माइनस। फिर माइनस ए और माइनस ए मतलब माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस ए स्क्वायर और फिर से माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब चलिए आगे घटाते हैं, जहाँ कटना वाला होगा वहाँ काट देंगे। तो यहाँ प्लस ए बी और यहाँ माइनस ए बी कट गया। अब ये माइनस ए सी है और प्लस ए सी ढूंढिए, अगर मिलता है तो काटिए। ये रहा प्लस ए सी, ये रहा माइनस ए सी, काट देंगे। अब माइनस बी स्क्वायर और कहीं पे बी स्क्वायर है एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे दिख नहीं रहा है तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सीधा, बहुत आसान। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा माइनस, लेकिन माइनस लगा हुआ है, ठीक है। और बी सी प्लस बी सी और बी सी और यहाँ पे देखिए माइनस का बी सी, तो ये माइनस का बी सी और ये प्लस का बी सी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला बी सी का कोई जोड़ा नहीं बच रहा है तो इसको हम लोग उतार देंगे। तो प्लस का बी सी, ठीक है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अब यहाँ पे डैश लगा देते हैं। माइनस का सी स्क्वायर और कहीं पे सी स्क्वायर नहीं, तो चलिए लिखते हैं माइनस का सी का घात 2 माइनस का सी स्क्वायर और यहाँ पे ए सी ये रहा और ए सी का जोड़ा कुछ नहीं है, तो चलिए ए सी को लिख देते हैं। यहाँ पे डैश लगा देते हैं, ए सी प्लस का ए सी प्लस ए सी और यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर है, इसका भी कोई जोड़ा नहीं है, तो चलिए इसको भी लिख देते हैं माइनस का ए स्क्वायर, यहीं पे लिखेंगे माइनस का ए स्क्वायर। अब लास्ट में प्लस ए बी बच गया, अब उसको भी लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं प्लस, ये रहा ये वाला प्लस ए बी, इसको लिखते हैं। तो प्लस ए बी हो गया, काम खत्म। अब ये आंसर आ गया है। अब चाहे तो इसको आप अपने अनुसार सजा सकते हैं, बड़े घात वाले को पहले लिख दीजिए और छोटे घात वाले को बाद में लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं बी स्क्वायर और स्क्वायर वाला फिर से माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अब इसको चाहते तो पहले ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस सी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते थे, किसी भी तरह से लिख सकते थे। तो बी सी प्लस ए सी और फिर लास्ट में हो गया ए डी ए बी, ठीक है। तो सबको अरेंज कर दिए, दो घातांक, जिसका घात 2 है उसको पहले लिख दिए, जिसका घात 1 है उसको बाद में लिखे, तो कोई फ़र्क नहीं था। अगर नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।